बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि आपने कोई सामान खरीदा है वो कितने का पड़ा है आपको, और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, एसपी होता है। ठीक, कि आपने वो सामान कितने का बेचा है। अब मुझे खुद बताओ, बड़ा बेसिक सेंस है कि आपको प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। प्रॉफिट, फायदा आपका तब होगा जब बेचने वाला दाम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू खरीदने वाला दाम। अगर आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदकर 120 का बेच देते हो तभी तो प्रॉफिट होगा। और लॉस आपको कब होगा, लॉस आपको तब होगा जब सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा। यानी खरीदने वाला दाम ज्यादा होगा, बेचने वाला हमारा कम होगा। ठीक, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। साथ में परसेंटेज की स्किल जो मैंने आपको अभी तक सिखाई है वो यूज होगी आपके प्रॉफिट लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में हर टाइप हम लोग सीखेंगे। फिर लास्ट में एक बेईमान दुकानदार वाला टाइप होता है, वो भी करेंगे। और यहाँ से 3 सवाल आपके कम से कम आते हैं एग्जाम। पहले एकदम बेसिक सवाल, 2000 का आपने कुछ खरीदा, 2200 का बेच दिया, 200 रुपए का फायदा हो गया। ठीक, 500 कोई सामान खरीदा, 750 का बेच दिया, 250 का फायदा हो गया। ठीक, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, कितने में आप उसको बेचो कि आपको प्रॉफिट हो 20%। अब यहां पर परसेंटेज निकालना सीख लो, जो मैंने अभी आपको सिखाया कि 800 का आपने कुछ खरीदा है और आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सीपी का 120%, सीधे एक लाइन में आंसर आ जाएगा 960 रुपए। जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है 20% तो उसका 120% निकाल दो, लॉस हो रहा है तो अगर मान लो लॉस हो रहा है 20% तो उसका 80% निकाल दो। ठीक है, चलो। एक पर्सन ने कुछ बेचा है इतने का, उसको लॉस हुआ है 15% का, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अभी मैंने आपको बोला कि अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 85% जो आपका होगा वो होगा एसपी। खत्म, सीपी आपको निकालना था। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा ये, 5 दूनी 10, जीरो, 5 एक कम 5, 5 7 35, 17 सत्ते 75, 75 150, 15,000। ठीक, कितने आसान सवाल, राइट, कितने आसान बच्चों वाले सवाल हैं। ठीक है, तो ये सारे सवाल करना है अपने को। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। चलो बताओ भैया, तो ये एकदम बेसिक सवाल थे जो मैंने आपको समझाए। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, ध्यान से पढ़ना और फिर करना। वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये टाइप 1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपकी आती है, वो नीचे मैं आपको भी दिखाऊंगा। एक टाइप का सवाल, बड़ा बेहतरीन सवाल होता है, हाई लेवल होता है, जो लोगों से हो नहीं पाता। करो भाई। डन भाई, इतने आसान सवाल में टाइम लगेगा। तुम देखो, एक मोबाइल फोन को आपने 5,060 रुपए का बेचा है 10% के गेन पर। इसका मतलब समझ लो, 10% का गेन का मतलब पता क्या होता है कि सीपी का 110% है आपका एसपी। और एसपी कितना है, एसपी का मतलब बेचने वाला दाम 5,060। तो यहां से आपको मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस, कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 4600 है आपका कॉस्ट प्राइस। उसने बोला अगर आपने 4370 का बेचा होता तो प्रॉफिट होता है, लॉस होता, राइट। व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट अगर आपने 4370 का बेचा होता तो। करो भैया जल्दी से, आसान सा सवाल, आप तो कर लो यार, अब तो कर लीजिए प्रभु। दुनियादारी से इसमें ऑप्शन रॉन्ग है एक्चुअली। रुको रुको बता रहा हूँ। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 50 60 और ये 46 ना, ठीक है। तो 4370 का मतलब हो गया कितना कम, 300, 230 कम। तो 230 अगर आप कम करोगे, ठीक है,
तो वो कितना होगा 4600 के हिसाब से? 5%। ऑप्शन रॉन्ग है, 95 नहीं होगा, ये 5 होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से अलग दिए गए थे। 5% होगा इसका आंसर, ठीक है। उससे पूछा था कितने का फायदा कितने का लॉस होगा, 5% का लॉस होगा। तो कर लिया था आप लोगों ने, लेकिन शायद ऑप्शन में कंफ्यूज थे, ठीक है। 5% होगा, 95 नहीं। 95 तो आपका वो है, 95 का मतलब ये हुआ कि 100 की चीज 95 का बेच रहे हो, इसका मतलब 5 का लॉस, ठीक है। तो लॉस हो रहा है 5%। तो रिपीट में कर रहा हूँ, बड़ा आसान सवाल था। अगर आप 5060 का कोई सामान बेचते हो तो आपको 10% का लॉस होता है, सॉरी गेन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे सीपी का 110% है एसपी, यहाँ से मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया कितने का मैंने खरीदा था, तो उसने बोला अगर आप 4370 का बेचो तो मैंने देख लिया 220 रुपए कम है, कितना परसेंट होता है, ठीक। ये देखो, एक स्कूटर आपने खरीदा है इतने का, फिर 800 रुपए आपने और खर्च किया, तो ये उसी आपका खर्च का दाम हो गया, 5600 रुपए का हो गया ये। अब आपने 5800 का बेच दिया तो 200 का फायदा हुआ। अब 200 5600 के रिस्पेक्ट में कितना होता है भैया, खत्म। तो ऐसे लल्लू सवाल को करने के लिए 56 पंचे 55 25 नहीं, एक सेकंड। 8 7 15 ही होगा ना यार, 300 है, ठीक है। 5 5/11। तो ऐसे लल्लू सवाल भैया है सारे आपके टाइप 1 में, प्लीज कर लेना। इसमें एक सवाल बड़ा प्यारा है ये वाला, और नीचे आपको ये सवाल मिलेंगे जो मैं आपको कल बताऊंगा। ये वाले सवाल, ये वाला, बाई सेलिंग 66 मीटर ऑफ क्लॉथ अ पर्सन गेन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर, फाइंड गेन परसेंट। ये थोड़े डिफिकल्ट सवाल होंगे जो हम कल करेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो एकदम ऐसे आते हैं, ये वाले सवाल। ऐसे एग्जाम का लेवल आपके ये है कि भैया जी 10% का लॉस है अगर आप राइस को बेचते हो 54 रुपए का, तो सीपी का 90% इज इक्वल टू 54, सीपी आपको मिल गया। फिर आपसे पूछ रहा है प्राइस क्या होगा पर केजी अगर आप उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना हो, तो सीपी का 120% निकाल दो। एक लाइन का सवाल। चलो लास्ट सवाल आज का, बताओ, कर लेना इसको प्लीज, बताओ। देखो भाई कैसे करेंगे। देयर वुड बी 10% लॉस, आपको 10% का लॉस होगा अगर आप 54 रुपए का बेचोगे तो मेरे भाई इसका मतलब सीपी का जो 90% है इट इज इक्वल्स टू 54। तो सीपी मेरा कितना है, 60 रुपए, है ना, ठीक। अब अगर आपसे बोला गया आपको अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेचोगे, 20% का प्रॉफिट का मतलब सीपी का 120%, तो बच्चन 72 रुपए का बेचोगे। हाँ भैया, मजा आया टाइप 1 में, साथ में परसेंटेज में आज की क्लास में। कल हम इसका हल करेंगे, और उसके बाद हम परसों खत्म कर देंगे। परसों हम लोग बेईमान दुकानदार पढ़ेंगे, इस हफ्ते आपका पूरा ही खत्म, उसके बाद फिर हम जीएस का टॉपिक करेंगे, फिर आपका फुल टेस्ट होगा इस हफ्ते। होमवर्क है आपका पूरा ही। हम्म, कुछ लोगों को 13 क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, चलो मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी सारे आपसे हो गए थे, मैं उम्मीद करता हूं। आप किसी कंप्यूटर को अगर बेचते हो इतने का, तो लड़की को लॉस होता है 10% का। मेरे हिसाब से अभी आप ये करना सीख गए हो, राइट, कि अगर आपका 10% का लॉस हो रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है, तो इसका सिंपल मतलब था कि जो आपका सीपी है उसका 90% आपको दिया गया है। सीपी का 90% वैल्यू आपको भाइयों दी गई है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप ये समझ गए होंगे अभी, ठीक है। चलो, तो आप किसी कंप्यूटर को जब इतने का बेचते हो तो एक लड़की को 10% का लॉस होता है, तो इसका बड़ा सिंपल मतलब था कि भाई सीपी का 90% आपने निकाल लिया, ठीक है। पूछा गया था कितने पे आप बेचो कि आपको प्रॉफिट मिले 15% का, भाई मेरे 15% का प्रॉफिट का मतलब होता है 115%, ठीक है। उस चीज का 115% खत्म, निकाल दिया आपने। तो यहां से आप सीधे निकाल दो, 14400 इंटू 100 अपॉन 90, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सीपी। सीपी वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको उसने दे रखा है कि 80% की 90% की वैल्यू अगर आपको ये दे रखी है, तो आपको निकालना था 115% की वैल्यू, सीधे आपका आंसर आ जाएगा करके, ठीक है। सीधे ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे सवाल होपफुली आपसे हो गए थे। 13 क्वेश्चन में कुछ लोग को डाउट था, ठीक है, और ये आपका एक सीडीएस का पीवाईक्यू भी है हमारा दोस्तों, ठीक है। समझ लेते हैं कैसे करेंगे। सवाल आपसे बोला गया कि 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, ठीक, ये बराबर है 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, यही तो दिया गया है, दोनों इक्वल है। अब यहां से हमें मिल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 25/40, रेशो मिल जाएगा। तो रेशो का मतलब वो नंबर ही होता है, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 25 रुपए और मेरा सेलिंग प्राइस है 40 रुपए, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15 रुपए का हो रहा है। उसने मुझसे पूछा गेन परसेंट कितना है,
₹15 का प्रॉफिट 25 पर कितने परसेंट होता है? खत्म, दैट इज योर आंसर, 60%। तो क्या लल्लू सवाल आपसे नहीं हुआ है भाई? इतना लल्लू सवाल आपसे नहीं हुआ? ठीक है, चलो। ये था हमारा 13 क्वेश्चन। तो ऐसे सारे सवाल आपके बड़े आसान थे जो आपसे हुए होंगे। फिर 14 भी आपका सेम है, 15 भी सेम है। एक पर्सन एस्टिमेट करता है उसका लॉस 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। एक्चुअल लॉस उसमें कितना है? 20% सेलिंग प्राइस का। चलो ये करो, थोड़ा अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। एक्चुअल लॉस पर्सन का मतलब पता है भाई क्या होता है? एक्चुअल लॉस पर्सन का होता है आपको सीपी भी निकालना है। क्योंकि रियल लॉस हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर ना। कि मुझे अगर 100 रुपए का सामान पड़ा है, मैं उसको 120 का बेच रहा हूं, तो मैं उस 100 रुपए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा ना। ठीक है। तो रियल लॉस पर्सन का मतलब है, एक्चुअल लॉस पर्सन का मतलब सीपी पर कितना होगा, उसने आपको एसपी पर दिया हुआ है। चलो मैं करता हूं, एक बार समझ लो भाई, सब लोग ऊपर देखो। बड़ा आसान सवाल है, मतलब सीपी एसपी इसी पर आपको पूरा चैप्टर में खेलना है। और इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्यारे होते हैं यार ये, कैसे आपको इनसे इश्क नहीं होता? एक पर्सन ने अपना लॉस 20% एस्टिमेट किया है सेलिंग प्राइस का। तो अगर मैं मान लूं भाई मेरे, अगर मैं मान लूं कि एसपी आपका 100 रुपया है, चलो कोई दिक्कत। मैंने मान लिया एसपी आपका 100 रुपए। जब एसपी 100 रुपए है और उसने आपको सवाल में दिया है कि आपका लॉस 20% है, तो इसका मतलब लॉस कितने रुपए का होगा? 20 रुपए का होगा। तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 120 रुपए। अरे सिंपल सी बात है, 120 रुपए का सामान अगर आप 100 रुपए का बेचोगे, तभी तो 20 रुपए का लॉस होगा। ठीक। अब उसने पूछा एक्चुअल लॉस कितना हुआ है भाई। राइट, तो खत्म बात कहानी। एक्चुअल लॉस कितना है? 20 रुपए का लॉस हो रहा है, और लॉस हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर। खत्म। ये आपका आएगा 50/3, जो कि होता है 16 2/3%। आ गया मजा? आसान सवाल, बढ़िया। सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाए तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बताओ। चलो, आसान सवाल लग रहा है देखने में, ऐसे एग्जाम में मिल जाएंगे, बताओ भाई। बताओ भाई। कह रहा अगर सेलिंग प्राइस हमारा डबल हो जाए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। ओके। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। करो आप लोग करो। ये ऑप्शन से हो जाएगा क्या? या फिर इक्वेशन से तो हो ही जाएगा, बट ऑप्शन से भी। सेलिंग प्राइस अगर डबल है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाएगा। पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट बताओ। इक्वेशन से हो जाएगा, बाकी लोग ट्राई करो चलो। वैल्यू इमेजिन करके करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, ओके, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। नहीं। हाँ ये हो सकता है कि मैंने सीपी 100 मान लिया, एसपी 150 मान लिया। एसपी को अगर मैं डबल कर दूं, तो प्रॉफिट जो हमारा पहले 50 था अब हो गया, नहीं यार 600 हो जाएगा ना। 100 था, हाँ ये वाला सही था। जो प्रॉफिट पहले 100 था अब 300 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट है? सो 3,
वैल्यू इमेजिन करके आ जाना चाहिए यार। सेलिंग प्राइस अगर डबल कर दें हम, सीपी हमने 100 मान लिया, सेलिंग प्राइस 200 किलो मान लिया, पहले प्रॉफिट 100 रुपए का था, ठीक है, सेलिंग प्राइस डबल हो गया, प्रॉफिट 300 का हो गया, प्रॉफिट 3 गुना हो गया, तो जो 100 था 100 300, हाँ ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। अच्छा सेकंड केस में ना प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट अब 200, क्या 100 है क्या इसका आंसर? नहीं यार 100 नहीं, फिर तो 200 आ जाएगा। चलो वैसे करते हैं क्वेश्चन, देखो देखो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट आपका होता है एसपी माइनस सीपी, सीखा था पहली क्लास में, कह दो हाँ भैया। ठीक, उसने बोला प्रॉफिट आपका 3 गुना हो जाएगा अगर आप सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, ये एक इक्वेशन मिल गया। प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा अगर आप सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हो, तो यही तो दिया है। ठीक, सो इन दोनों में मुझे मिल जाएगा रिलेशन, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा माइनस का 2p बराबर माइनस का एसपी, ये दोनों कट जाएंगे, या ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी। तो एसपी कितना है, डबल है प्रॉफिट का, यही चीज यहां आपको शो हो रही है। ठीक, ओके। अब एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं या इसको वहां पुट कर दूं, तब मुझे मिल जाएगा इसकी वैल्यू, तो मुझे मिल जाएगा सीपी की वैल्यू, एक सेकंड, अगर मैं एसपी बाई 2, प्रॉफिट की जगह एसपी, 2p बराबर एसपी है ना, तो p बराबर 2p माइनस सीपी, तो सीपी, अरे तो आपको देखने को क्या मिला, आसान सवाल था यार ये तो। ठीक है, आपको देखने को क्या मिला, अच्छा सवाल है, मतलब आपको देखने को ये मिल रहा है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो सीपी के बराबर है। मुझे खुद बताओ मेरे भाई, अगर प्रॉफिट आपका सीपी के बराबर होता है, मान लो 100 रुपए का सामान है और 100 रुपए ही आपका प्रॉफिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ है, कुछ और नहीं करना था। सीधे आंसर आ जाता। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वैल्यू इमेजिन करके भी हो जाएगा, ठीक है, बट अगर मैं आपको ऐसे इक्वेशन से प्रॉपर तरीके से सिखाऊं भाइयों, तो इक्वेशन से अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से, तो सवाल क्या है हमारा, उसने बोला पहले आपको पता है कि प्रॉफिट होता क्या है, अच्छा सवाल था ये। प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ध्यान समझना सब लोग, प्रॉफिट हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। अब उसने बोला कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं, तो डबल कर दिया, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिल गया कि प्रॉफिट और एसपी में क्या रिलेशन है, फिर मैंने इसी को यहां पुट कर दिया और सीपी और प्रॉफिट में मिल गया रिलेशन। इसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है कि अगर प्रॉफिट सीपी के बराबर है, इसका मतलब 100% प्रॉफिट है ना। अगर 500 रुपए के बदले में आपको 500 रुपए में और दे दूं प्रॉफिट, तो इसका मतलब 100% प्रॉफिट हो गया ना तुम। प्यारा सवाल था यार, मस्त सवाल था ये। चलो अब ये हो जाएगा। फिर आपके ये दो सवाल थे जो मैंने आपको बोले थे 19 और 20 की, अच्छे से करना, अच्छा सवाल है। आई डोंट नो आपने किया नहीं किया, चलो मैं पोल दे रहा हूं, बताओ। हाँ भाई डन, नहीं हुआ। देखो, आपसे बोला गया कि अगर आप 17 बॉल्स को सेल करते हो 720 रुपए पर, 17 बॉल को अगर आप 720 रुपए का सेल करोगे, तो लॉस जो आपको होगा वो 5 बॉल के सीपी के बराबर होगा। ठीक, आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस क्या होगा बॉल का, जो इंग्लिश में बोल रहा है उसी को मैथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आप 17 बॉल को बेचते हो इतने पे, तो लॉस होता है। अच्छा लॉस क्या होता है, लॉस इज नथिंग बट सीपी माइनस एसपी, कह दो हाँ भैया, क्या यही लॉस होता है? बिल्कुल। सो लॉस हमारा होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस कितने के बराबर है, लॉस बराबर है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स माइनस
सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। कह दो हाँ भैया। ठीक, ओके, ये चीज आपको गिवन है, राइट। अच्छा जी, अब उसने बोला है सेलिंग प्राइस दे रखी है उसने। कितना आसान सवाल है भाई। 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस और 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस, इसको इधर लेते हो, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल। अरे 17 में से 5 गया 12, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स। ठीक, सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल, तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल्स। 17 बॉल की सेलिंग प्राइस कितनी है? 720। खत्म। ठीक, बोलो हाँ। पूछा क्या था उसने? एक बॉल का कॉस्ट पूछा है। जब 12 बॉल मिल रही है 720 रुपया की, तो एक बॉल मिलेगी दोस्तों 60 रुपया की। क्या प्यारा सवाल नहीं है? रिपीट कर दूं क्या? देखो, उसने आपको बहुत प्यार से बोला कि एक लॉस हो रहा है अगर आप 17 बॉल को बेचते हो 720 रुपए पर, तो आपको 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। यही तो बोल रहा है वो कि लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। इसको इधर लेकर आएंगे, ये 12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, खत्म। 12 की वैल्यू का 720 है, एक की वैल्यू निकाल ली। चलो ये सेम सवाल कर देखो, अब गलत ना हो। करो भाई। डन। ओके, देखो भाई, सवाल कह रहा है कि अगर आप 66 मीटर कपड़े को बेचते हो, तो एक आदमी को गेन होता है 22 मीटर के कपड़े के बराबर। गेन होता क्या है? एसपी माइनस सीपी। और ये गेन हमारा बराबर है 22 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के, एसपी ऑफ 22 मीटर। ठीक है, तो एसपी ऑफ 66 मीटर, सेलिंग प्राइस ऑफ 66 मीटर माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 66 मीटर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर्स। कह दो हाँ भैया। इसको आप इधर लेके आओगे, ये 22 है, 66 है, ये आपका हो जाएगा 44। तो एसपी ऑफ 44 मीटर इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 66 मीटर। ठीक, ओके वाला। अब बोलोगे भैया यहाँ तो वैल्यू नहीं दी गई। अरे अभी ऊपर करके तो आ रहे हो यार, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एसपी ऑफ 44 मीटर, राइट। एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा? 66 अपॉन 44, या फिर 6/4, या फिर 3/2। पूछ रहा है गेन कितना हो रहा है। दो का सामान 3 का बेचोगे तो एक का फायदा होगा, और एक का फायदा होता है 50%। तो थोड़ा तो बुद्धि बुद्धि लगाओ यार मालक, बिना बुद्धि के कुछ नहीं मिलता जीवन में प्रभु। ठीक है, चलो ओके, तो होपफुली अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो ये सारे सवाल अच्छे थे टाइप 1 के आपके। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पर, राइट। तो टाइप 2 में आपके टाइप 2 लास्ट में से करेंगे, इसमें आसान से सवाल है आपके। पहले हम टाइप 3 करेंगे, ठीक है। टाइप 3 बड़ा बेहतरीन सवाल है और ये आता है सीधे एग्जाम में। टाइप 2 तो एकदम नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। तो टाइप 3 में आपके दोस्तों आपके ऐसे कंडीशन वाले सवाल होंगे कि अगर आप इतने की जगह इतने का बेचा होता तो ये हो गया होता, ऐसे वाले दोस्तों आपके सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं एक दो कर दे रहा हूं, फिर आप बाकी ट्राई करना। ठीक है, अभी यहीं पर मेरे सामने। तो दोस्तों सवाल आपका सिंपल सा ये है यहां पर कि अगर प्रॉफिट जो आपको मिलता है किसी आर्टिकल को 540 रुपए का बेचकर, वो बराबर है लॉस के जो आपको होता है किसी आर्टिकल को 370 का बेचकर। क्या इसको करने में कोई रॉकेट साइंस लगेगा क्या? नहीं ना। देखो भाई, मेरे भाई उसने बोला है कि जो आपको प्रॉफिट होता है 540 रुपए पर कोई आर्टिकल बेचकर, वो सेम है एज कंपेयर टू। अरे भाई, प्रॉफिट क्या होता है? देखो, एकदम बेसिक तरीका। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है? लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। कह दो हाँ भैया। ठीक है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी हमारा, राइट। अब हम इसमें आते हैं, वो अब वो कह रहा है आपसे सवाल में। अब वो आपसे सवाल में कह रहा है कि भाई जरा ध्यान से अगर सुनो, तो जो आपका यहां पर गिवन है कि अगर मैं मान लेता हूं, चलो सीपी मैंने एक्स मान लिया। अब वो कह रहा है कि 540 का आप कोई सामान बेचते हो, तो भाई प्रॉफिट कितना होगा आपका? 540 माइनस एक्स। कह रहा है ये प्रॉफिट बराबर है अगर आप कोई सामान बेचते हो 370 पर, तो ठीक। लो भैया, यही तो दिया है। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, 2x हो जाएगा, और 5 3 8, 7 4 11, 910, 455।
यानी आपका सीपी आ गया 455। आपसे सवाल दिया गया था कि अगर अब सेलिंग प्राइस 910 होगा तो कितना प्रॉफिट होगा भैया जी, कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो 455 से 910 अगर हम करेंगे, डबल, अरे 100% प्रॉफिट हो रहा है, डबल ही तो वैल्यू है। निकाल लो, 455/455 × 100। तो कितने प्यारे सवाल, कितने अच्छे सवाल ये, बढ़िया से, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, रिपीट में कर दे रहा हूं, आपको प्रॉफिट जो ऑब्टेन होगा किसी आर्टिकल को 540 का बेचकर, वो इक्वल है जो आपको लॉस होता है 370 पर बेचकर। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला था, ये लॉस का फॉर्मूला था, इक्वेट कर लिया, सीधे आ गया सब। चल अब अच्छे वाले सवाल मिलेंगे आपको, बताओ, मैं बोल दे रहा हूं, बताओ भाई। डन, आराम से करो, टाइम लो, ठीक है, टाइम लेके सोचो। डन बालक। डन भाई। देखो ऐसे सवालों को सीखो, बिकॉज ऐसे आपको 56 सवाल मिलने वाले हैं अभी। देखो आपसे बोला गया अगर 5% ज्यादा गेन करना है, आप 5% गेन कर सकते हो 350 रुपए का बेचकर, देन बाई सेलिंग इट फॉर 340। तो इसका मतलब अगर आप 10 रुपए बढ़ा लोगे तो 5% बढ़ जाएगा। सीपी निकालना है, सीपी क्या होता है 100%। तो अगर 5% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 200 रुपया होगी। आसान लगा क्या। ठीक है, सिंपल, सिंपल 1 2 3 है, जिसको 1 2 आता है उसके लिए है। अरे अगर 5% की वैल्यू 10 रुपए है तो 1% की वैल्यू होगी 2 रुपए तुम्हारी, तो 100% की वैल्यू होगी 2 × 100। अब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या कि 2 एप्पल मिलते हैं 4 रुपए के, तो 5 एप्पल कितने के मिलेंगे, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखो अगर 6% ज्यादा आप गेन कर सकते हो किसी सामान को इतने का बेचकर एज कंपेयर टू इतने का। अरे कहने का मतलब आप अभी कोई सामान 1353 का बेच रहे हो, आपसे बोला गया अगर 1353 की जगह आप वो सामान को 1425 का बेचो तो आपको 6% फायदा हो जाएगा। तो मैंने देखा कि यार नंबर में यहाँ कितना है, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 5 गया, आपको कितना है दोस्तों, नंबर में हमारा कितना है 72। तो 6% की वैल्यू अगर 72 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1200 होगी। तो ये सिंपल वाले सवाल है, होपफुली आपसे आराम से हो जाएगा। चलो थोड़ा प्यारा सवाल और ट्राई करो। बताए।
गुड, आसान लग रहा है। वेरी गुड। देखो उसने बोला एक आर्टिकल आपका 16% गेन पर आप बेच रहे हो, तो क्या मैं सीधे लिख सकता हूँ क्या मेरा सीपी 100 रुपए है, और अगर आप 16% फायदे पर बेच रहे हो तो आपका एसपी 16 होगा। फिर आपसे बोला कि अगर आपने इसको 200 रुपए ज्यादा का बेचा होता, 100% आपका सीपी है, 116% आपका एसपी है, आपसे बोला कि अगर आप एसपी में 200 रुपए और ऐड कर दो, एसपी में अगर आप 200 रुपए और ऐड कर दो, तो गेन आपका हो जाएगा 20% का। तो मेरे भाई ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। गेन अगर 20% का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सीपी का 120% इज इक्वल्स टू एसपी। यही तो होता है। अगर 20% का गेन हुआ, इसका मतलब क्या लिखते हो आप, अभी तक करते थे ना, 20% का गेन का मतलब जो आपका सीपी है उसका 120% इज इक्वल्स टू एसपी। यही तो होता था। ठीक है, चलो। तो ये आपका हमारा अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा ये कट गया। ठीक है, ये 6 ये 5, तो ये 600% बराबर 16 × 5 = 80 के 0 = 8, 5 का 5 देगा 3 × 1, 5 का 630% प्लस 1000। तो यहां से आपको मिल जाएगा 30% की वैल्यू 1000। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? वैसे यार इसको ऐसे करने की जरूरत थी भी नहीं। एक चीज बताऊं, 4% अगर 200 है तो 100% 5,000 हो गया यार। क्या 5,000 आंसर है? थोड़ा मैंने डिफिकल्ट तरीका बता दिया, रुको आसान बताता हूँ। ये डिफिकल्ट तरीका भी आप आगे क्वेश्चन में यूज करोगे, ठीक है? पहले मैं आपको थोड़ा आसान तरीका सिखाता हूँ, रुको। ये अभी रुको भाई, उसने बोला एक आर्टिकल को अगर आप 16% गेन बेचते हो, अगर आप 200 रुपए और ऐड कर दोगे तो आपको गेन हो जाएगा 20% का। इसका मतलब 4% आपका गेन बढ़ गया 200 रुपए पर। तो अगर 4% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू होगी 5,000। खत्म। एक लाइन का सवाल था ये, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये भी आपका सेम सवाल है, अभी कर लेना। ठीक है, ये सारे सवाल आपके दोस्तों सेम है, इनको कर लीजिएगा। ये भी ये भी ये भी ये भी। ठीक, चलो एक लास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट आईपीसी में करेंगे। बोल रहा हूँ। बताइए भाई जल्दी, अब ये हो जाते होंगे आपसे। डन बालक। देखो भाई सेम सवाल है। आर्टिकल पर आप बेचते हो 20% पर, तो वो 60 रुपए ज्यादा आप व्हील करोगे तो लॉस होगा 20%। अभी 40% की वैल्यू दी गई है, ध्यान रखना। क्यों पता है? अभी आपको प्लस 20% मिल रहा है, फिर आपको माइनस 20% मिल रहा है, तो ये 40% का प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, तो 60 रुपए अगर इसकी वैल्यू 60 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 3/2 × 100, 150 रुपया। लल्लू प्रो सवाल। चलो अब बताओ ये अच्छे वाले सवाल अब आपके शुरू हुए। गूगल फॉर्म में आज आपके 42 नंबर है, वेरी गुड। चलो भाई बताओ। करो भाई, अब बताइए जरा। सही कर लेना चंद्रशेखर, फिर इसको 150 ही होगा।
नहीं हुआ? कह दो भैया नहीं हुआ, हार मान लो भाई। चलो देखो, अब मैं कर रहा हूं, सीख लो सब लोग को। एक ट्रेडर ने अपना आर्टिकल बेचा है 20% के गेन पर। ठीक है, एक ट्रेडर है जिसने अपना कोई सामान बेचा है 20% के फायदे पर। तो क्या मैं मान सकता हूं क्या कि 100 रुपए का सामान, या 100% आपका हमारा क्या होता है, 100% इज योर सीपी। ठीक, और उसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर, मतलब एसपी कितना है 120%। बोलो हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया है। फिर ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। फिर उसने बोला अगर हैड ही परचेज्ड इट फॉर 40% मोर, कह रहा है अगर उसने 100% की जगह 140 पे खरीदा होता और बेचा होता 24 रुपए कम पर, तो जो भी उसका एसपी है, अगर उसमें मैं 24 रुपए कम कर दूं तो उसे 20% का लॉस होता। लॉस क्या होता है, लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी का, अगर 20% लॉस है तो सीपी का 80% इज एसपी। ठीक है, सीपी का 80% इज एसपी, हमारा खत्म। सीपी था 140%, 140% का जो 80% होगा दैट इज हमारा एसपी। निकल जाएगा यहां से, ये 4 ये 5, कितना आएगा ये हमारा, जल्दी सॉल्व करो बालक। 4 0 0 4 चौक 16 का 6 1, 4 1 4 5, 560% इज इक्वल्स टू 600% माइनस 5 चौक 20 के 0 असिला 2 5 9 12। 40% की वैल्यू अगर 120 है तो 100% की वैल्यू, क्योंकि सीपी निकाला था और सीपी हमारा क्या था 100%, तो 100% की वैल्यू होगी 300। खत्म। लेट मी रिपीट, ठीक है। जिनको दिक्कत है, बहुत प्यारा सवाल है यार, बहुत प्यारे तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपको बोला गया एक बंदा है जिसने 20% के गेन पर, 20% के गेन पर कोई आर्टिकल बेचा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि 100 का सामान वो 120 का बेच रहा है। 100% हर चीज अपने आप में होती है, तो एसपी होगा 120%। फिर उसने बोला अगर उसने खरीदा ही होता 40% ज्यादा पर, ठीक, अगर उसने खरीदा ही होता 40% ज्यादा पर, तो 100% की जगह उसने अगर 140% पे खरीदा होता और बेचा होता 24 रुपए कम पर, तो एसपी में 24 माइनस कर दिया, तो उसको लॉस होता 20%। तो लॉस क्या होता है, सीपी का 80%। ये सारा सीपी आपका, ये 80% और ये आपका एसपी, इक्वेट कर लिया, 40% की वैल्यू मिल गई, 100% की वैल्यू निकाल लिया। मजा आया, मस्त। हम्म, ऐसे सबको अज्यूम नहीं कर सकते ना। चलो सेम तरीके से करके दिखाओ ये वाला सवाल। इसका मैं बोल रहा हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाया आप लोग, ये वाला करना सेम तरीके से।
डन। कर लिया क्या नहीं? शाबाश, अच्छे वाला तुम लोग। देखो भाई, राघव ने कोई घड़ी बेची है 5-15% के गेन पर, तो इसका मतलब सीपी मेरा 100%, एसपी मेरा 115%। बोलो हाँ भैया। अगर उसने खरीदा होता 10% कम पर, मतलब 100 की जगह अगर उसने 90% खरीदा होता और बेचा होता 4 रुपए कम पर, तो जो मेरा एसपी है उसमें मैं 4 रुपए माइनस कर देता हूं, तो उसे 25% का फायदा होता। 25% का फायदा का मतलब सीपी का 125% इज इक्वल टू एसपी। ये रहा आपका सीपी, इसका 125% इज इक्वल टू एसपी। खत्म। ठीक है बालक, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 और 5। सो 450% इज इक्वल टू 5 20 के जीरो हसीना दो, 4 2 6, 460% माइनस 4 चौक 16। ठीक है, 10% की वैल्यू अगर 16 है, उसने बोला था सीपी निकालो, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कैसा लगा भाई? कैसा लगा? हो गया तो भैया। अरे गेम का मतलब सीपी का 125% बराबर एसपी, सीपी तो गेम करोगे। बाकी लोग से नहीं हुआ क्या? हुआ सबसे? टाइप किया करो यार, आलस करते रहते हो। चलो बताइए, तो मनसी ध्यान से देखो फिर। बताओ। बताएं बस। हो गया। हाँ जी, संडे का मौका है आपका, एडमिन साहब आपको बता देंगे। करूँगा अभी, ये वाला हो गया आपसे। करने की जरूरत है क्या? कोई है जिस जिसको है कि भैया कर दो आप? ओके भारती, कोई बात नहीं, कर दूं? क्यों भाई प्रमोद जी, क्यों नहीं हो रहा है दोस्त? रटो मत, ठीक है, स्टेप वगैरह रटो मत। देखो कि कोई चीज क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं यार। चलो एक बार आखिरी बता रहा हूं आपको, ठीक है? एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ, एक सेकंड देना मुझे। तुम क्यों चले आते हो हर रोज, चुपके से आती जाओ एक दिन। चलो देखो, एक आदमी ने आर्टिकल को खरीद बेचा है 10% के प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब 100, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100% है, तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 110%। अगर उसने खरीदा होता 10% कम पर और बेचा होता 132 रुपए कम पर, उसको स्टिल गेन होता 10%। 10% गेन का मतलब क्या है? सीपी का 110% इज एसपी। ये आपका सीपी है, सीपी का 110% इज एसपी। खत्म। अब तो कर लोगे। 990% इज इक्वल्स टू 1100% माइनस 32 13 20। 110% की वैल्यू अगर 1320 है, निकालना क्या था बे? कॉस्ट प्राइस ना, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1200 होगी 100% की वैल्यू। क्या प्यारा सवाल था। ठीक है, तो हो गया था आपसे ये। चलो, अब ये बाकी होमवर्क है आपके लिए, कर लेना यहाँ तक। फिर मैं आपको नेक्स्ट आखिरी क्लास होगी अगली वाली इस टॉपिक की, जिसमें हम डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको पढ़ाऊंगा। बेईमान दुकानदार की चीजें भी हम यहाँ पर दोस्तों सीखेंगे, ठीक है? चलो ख्याल रखो, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।